हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर तक आपका बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन और डिलीशन देख लिया था कि कैसे हम एक एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और अगर मुझे किसी वैल्यू को बाइनरी सर्च से डिलीट करना हो तो हम कैसे डिलीट करेंगे। गाइस, इस लेक्चर में मैंने आपको याद होगा जब सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री में आपको फायदा बताया था तो आपको बताया था कि अगर आपका बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस होगा तो आपका सर्च टाइम लोअर लगता है, बल्कि बाइनरी ट्री में आपका सर्च टाइम एन लगता था। गाइस, ऐसा नहीं है कि बाइनरी सर्च ट्री सारी की सारी लिमिटेशन ओवरकम कर देगा बाइनरी ट्री की। अगर बात करूं गाइस तो बाइनरी सर्च ट्री की भी अपनी कुछ लिमिटेशन है। क्या गाइस, लेट्स सपोज आपको मैं 5 एलिमेंट देता हूं जिसको मुझे एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करनी है। गाइस, ये 5 एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है तो इसका ट्री बना के देखो बाइनरी सर्च ट्री कैसा बनेगा। 10 12 15 18 20। गाइस, पूरा का पूरा ट्री आपका राइट में बन गया। मतलब गाइस, सबसे पहला बता दूं, इस तरह के ट्री को बोलते हैं हम आपके स्क्यूड ट्री। स्क्यूड ट्री होते हैं गाइस जो बेसिकली एक ही डायरेक्शन में ग्रो करते जाते हैं, किसी दूसरी डायरेक्शन में ग्रो नहीं करते। गाइस, ये ट्री क्योंकि पूरा राइट में है तो इसको बोलेंगे गाइस हम आपका राइट स्क्यूड ट्री। राइट ऐसे होता है आपका लेफ्ट स्क्यूड ट्री। तो गाइस, आपको पता लग गया, अगर आपको मैं बाइनरी सर्च ट्री में वैल्यू इंसर्ट करवाता हूं और आपको अगर गिवन बाइनरी सर्च ट्री में एलिमेंट्स का इंसर्शन का अगर ऑर्डर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होगा तो गाइस या तो आपका राइट स्क्यूड बनेगा या फिर लेफ्ट स्क्यूड बनेगा। गाइस, ऐसे ट्री में अगर लेट्स सपोज मुझे 20 वैल्यू सर्च करनी पड़ी तो मुझे सारी की सारी नोड्स को ट्रैवर्स करना पड़ा। तो गाइस, अगर कोई भी आपका कभी लेफ्ट स्क्यू या राइट स्क्यू ट्री बनता है तो ऐसे ट्री में गाइस वर्स्ट केस सर्च कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाती है लोअर है। गाइस, क्योंकि पूरा का पूरा ट्री एक ही साइड में है तो ऐसे ट्री को बेसिकली बैलेंस करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे एक बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस करते हैं। गाइस, बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस करने के लिए अभी हम आगे के लेक्चर में आपके 2 ट्री देखेंगे, मतलब 2 नहीं, हमारे पास में एक ही ट्री है। वैसे होते गाइस 2-3 ट्री हैं, जैसे आपके एवियन ट्री, एक होता है गाइस आपका रेड ब्लैक ट्री, एक होता है आपका 2-3 ट्री। गाइस, सिलेबस में आपका एवियन ट्री है, अभी नेक्स्ट लेक्चर से एवियन देखेंगे और समझेंगे कैसे आपका बाइनरी सर्च ट्री को हम बैलेंस करते हैं और जो ये आपका सर्च टाइम बाइनरी सर्च ट्री में दोबारा बिग ऑफ एन आ रहा है इसको हम कैसे बिग ऑफ एन से लॉग एन की तरफ ले जाते हैं। तो गाइस, ये था आपका बेसिकली कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री का थ्योरी वाला पार्ट। अब गाइस कुछ क्वेश्चन देखते हैं गेट के प्रीवियस क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया हो कि आपके बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। गाइस, जो क्वेश्चन है वो बेसिकली है आपका एक एन एरे ट्री के ऊपर। अब आप कह रहे हो भाई ये कौन सा ट्री है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। गाइस, बता रहा हूं, बेसिकली एन एरे ट्री वो ट्री होता है जिसमें हर नोड के या तो 0 चाइल्ड होंगे या फिर n चाइल्ड होंगे। मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूं 3 एरे ट्री, मतलब या तो हर नोड के 3 चाइल्ड होंगे या फिर एक भी नहीं होगा। देखो, इसके गाइस 3 चाइल्ड है, इसके 3 चाइल्ड है और इन सबके एक भी चाइल्ड नहीं है। तो भाई एन एरे ट्री बेसिकली ऐसा ट्री होता है जिसमें हर नोड के या तो 0 चाइल्ड होंगे या फिर n चाइल्ड होंगे। गाइस, इसके ऊपर क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ था, काफी ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं इस तरह का क्वेश्चन। गाइस, क्वेश्चन है आपको एक एन एरे ट्री दिया हुआ है जो या तो 0 चाइल्ड होल्ड करेगा या फिर n चाइल्ड होल्ड करेगा। उसने बोला कि उस ट्री में आपकी x नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स हैं तो लीफ नोड कितनी होंगी। आपको लीफ नोड काउंट करनी थी, कैसे करेंगे। गाइस, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसने x नंबर ऑफ इंटरनल नोड दिए हैं तो इस पहले केस लेते हैं जिसमें मैं सिंपल अपनी एक ही इंटरनल नोड दूंगा। अगर एक ही इंटरनल नोड है इसका मतलब इसके आपके 3 चाइल्ड होंगे। भाई, जब भी तो आपकी सिंपल एक इंटरनल नोड बनी और ये तीनों की लीफ नोड बन गई। तो मैं आप एक बात बताओ, जब आपकी एक इंटरनल नोड थी तो आपकी
3 लीफ नोड हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई अगर 2 इंटरनल नोड होंगी तो कितने बनेंगे। भाई यहाँ पे 3 ही लिखते, ये तो मैंने 3 लिख दिया है। सो मैं इसको यहाँ पे क्योंकि n एरे ट्री है तो मैं इसको n की टर्म्स में लिख देता हूँ। तो भाई इसके आपके n चाइल्ड होंगे, तो बेसिकली अगर एक इंटरनल नोड है और आपके n एरे ट्री है तो आपके n लीफ नोड होंगे। ठीक, अब देखते हैं अगर मेरे पास 2 इंटरनल नोड होंगी तो क्या होगा। भाई 2 इंटरनल मतलब ये आपका 1 इंटरनल था, 1 इंटरनल में आपकी n नोड आई थी। अब आपको 2 इंटरनल नोड बनानी है, तो जो आपकी 1 इंटरनल नोड में जो लीफ नोड थी आप उसमें से किसी एक नोड को दोबारा से इंटरनल नोड बनाओगे। भाई अगर इतना आप ध्यान से देखो तो इतना तो ये वाला ट्री है ना जिसमें आपकी n इंटरनल नोड थी। अब आपने क्या किया, आपने इसमें से किसी एक को हटाकर दोबारा से एक नोड और बना दी, मतलब एक दोबारा उसकी n चाइल्ड बना दी है। गाइस क्योंकि इतने ट्री के आपके n लीफ नोड थी और आपने उस ट्री में से एक नोड को हटाया तो मतलब एक बन गई आपकी, एक कम हो गई आपकी लीफ नोड। तो मतलब n माइनस 1 इस n में से एक हटा दिया, क्योंकि जब मैंने उस एक नोड को इंटरनल नोड बना दिया तो उसके चाइल्ड कितने होंगे n, क्योंकि n है तो मतलब n दोबारा क्या बन गई आपकी नई लीफ नोड। तो भाई अगर मैं इसको सोल्व करूं क्या हो गई 2n माइनस 1 लीफ नोड। समझ आया भाई, इतने ट्री के लिए आपकी n लीफ नोड थी जिसमें से मैंने एक लीफ नोड को हटाकर दोबारा से उसको इंटरनल नोड बना दिया, तो मेरी लीफ नोड कितनी बच गई n माइनस 1। और जिसको मैंने लीफ नोड हटाकर इंटरनल बनाया उसके भी तो n चाइल्ड होंगे, तो n चाइल्ड क्या होगी दोबारा से लीफ नोड प्लस n, तो गाइस होगी 2n माइनस 1। अब देखते हैं गाइस 3 के लिए, 3 इंटरनल नोड के लिए गाइस तो लिख के रखना, ये 2 इंटरनल नोड के लिए है और ये आपका 1 इंटरनल नोड के लिए था। अब देखते हैं गाइस 3 के लिए। भाई इस ट्री में आपकी 2 इंटरनल नोड है और आपको पता है 2 इंटरनल नोड के लिए आपकी 2n माइनस 1 लीफ नोड थी। अब जितनी इसमें इंटरनल नोड है लीफ नोड है, आप इन्हीं लीफ नोड में से किसी एक नोड को दोबारा से क्या बनाओगे इंटरनल नोड। लेट्स सपोज मैंने इसको बना लिया, तो गाइस क्योंकि इतने के लिए आपकी 2n माइनस 1 लीफ नोड थी जिसमें से आपने एक कम कर दी। ठीक है, और जब जिसको आपने कम करा उसके आपने दोबारा n चाइल्ड बनाए, तो n क्या हो गए दोबारा से आपके लीफ नोड प्लस n, मतलब 3n माइनस 2। राइट, अब इसको एनालाइज करना ध्यान से कि कैसे ये काम कर रहा है। देखो 1 के लिए है आपके n, 2 के लिए है आपके 2n माइनस 1 और 3 के लिए है आपके 3n माइनस 2। भाई अब आपको अभी पैटर्न मिल रहा है कैसे। भाई 1 के लिए क्या है 1n माइनस 0, 2 के लिए 2n माइनस 1, 3 के लिए 3n माइनस 2। तो x के लिए कितने होगी गाइस x डॉट n माइनस x माइनस 1। भाई x इंटरनल नोड डॉट n, 3 के लिए 3n माइनस 2 कहां से आया, इस 3 में से 1 घटा दिया तो माइनस x माइनस 1। इसको गाइस ओपन कर लो, xn माइनस x प्लस 1, x को माना गया n माइनस 1 प्लस 1। गाइस काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोल लो या फिर एक प्रॉपर्टी बोल लो जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगी। क्या गाइस जब भी आपको कोई एक n एरे ट्री दिया हुआ होगा और उसमें आपके अगर x नंबर ऑफ इंटरनल नोड है तो आपकी लीफ नोड होगी x इंटू n माइनस 1 प्लस 1। अब गाइस आपको n एरे ट्री भी बोल सकता है। अब चाहे वो इंडियन आपको 3 एरे ट्री दो, 4 एरे ट्री दो, आप आराम से इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट लीफ नोड काउंट कर सकते हैं। गाइस मैंने आपको काफी अच्छे से बताया कि कैसे हम बेसिकली लीफ नोड यहाँ पे काउंट कैलकुलेट करेंगे। गाइस करने की कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले को, अगर आपने मेथड समझ लिया तो आप आसानी से ड्राइव कर सकते हो। वरना तो गाइस अगर आप याद करना चाहते हो तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि एक n एरे ट्री के लिए अगर आपको x नंबर ऑफ इंटरनल नोड दी हुई है तो आपकी लीफ नोड इतनी होगी। ठीक है,
गाइस इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या था आपका कि आपको एक 3 एरे ट्री है आपके पास और आपके ट्री में टोटल n नोड्स हैं, तो आपको नंबर ऑफ लीफ नोड काउंट करनी थी। गाइस अगर हमें नंबर ऑफ लीफ नोड काउंट करनी है तो मैं लीफ नोड कैसे काउंट होगी? टोटल नंबर ऑफ नोड्स माइनस इंटरनल नोड। अगर मुझे इंटरनल नोड पता लग जाए तो मैं उसको टोटल नंबर ऑफ नोड्स में से घटा सकता हूं, तो मुझे लीफ नोड पता लग जाएगी। तो भाई देखते हैं पहले हम इंटरनल नोड काउंट कैसे करेंगे। गाइस इससे पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपको कोई n एरे ट्री दिया हुआ है और अगर आपकी उसमें x नंबर ऑफ इंटरनल नोड है तो आपकी लीफ नोड कितनी होती है वहां पर? x इंटू n माइनस वन प्लस वन। तो भाई यहाँ पर x क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड, मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ पे इसको i लिख देता हूँ। मैंने इंटरनल को i से डिनोट कर लिया है। n की वैल्यू आपको पता है 3 है, 3 एरे ट्री है, 3 माइनस वन प्लस वन, तो ये क्या हो गया? 2i प्लस वन। n हो गया आपका बेसिकली 2i प्लस वन। अब हम भाई इस फॉर्मूले की हेल्प से बेसिकली यहां से आपकी इंटरनल नोड को पहले फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे भाई? यहां से आप एक वो बना सकते हो भाई, आपको पता है l इक्वल टू 2i प्लस वन है, तो आप यहां से इसको थोड़ा चेंज कर लो अपने साथ इक्वेशन को। क्या होगी ये होगा गाइस आपकी l माइनस 2i इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर आपको पता है टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड प्लस लीफ नोड क्या होती है आपकी? तो भाई अगर एक ट्री में टोटल नोड्स क्या होंगी? इंटरनल नोड प्लस लीफ नोड, तो लीफ नोड प्लस इंटरनल नोड कितनी दी है आपको? n, ठीक है। तो भाई यहां से आपको क्योंकि लीफ नोड काउंट करनी है तो मैं क्या यहां से लीफ नोड काउंट कर सकता हूं। कैसे भाई? पहले मैं इसकी यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन के, तो 2 ये हो गया 2l, यहां पे आ गया 2i, यहां पे आ गया यहां पे 2n। अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो 3l हो गया गाइस आपका 2n प्लस 1। और गाइस यहां से मेरी लीफ नोड निकल गई 2n प्लस 1 अपॉन 3। गाइस ये हो गई इसके लिए आपकी लीफ नोड, यही इसका आंसर है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे गाइस, 2n प्लस 1 अपॉन 3 इसका करेक्ट आंसर है। राइट बेसिकली जो आपको इससे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको n एरे ट्री में x नंबर ऑफ इंटरनल नोड दी हुई है तो आपकी लीफ नोड होगी x इंटू n माइनस वन प्लस वन। मैंने पहले उसकी हेल्प से ये वाली इक्वेशन को ड्राइव कर लिया। और अगर आपको उस पर पता है लीफ नोड प्लस इंटरनल नोड होती है टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड आपको दी हुई है n, यहाँ से गाइस आपने सिंपल डायरेक्ट लीफ नोड की वैल्यू निकाल ली है। तो गाइस बेसिकली इस तरह आपके क्वेश्चन आते हैं बाइनरी ट्री के ऊपर। ये दोनों क्वेश्चन गाइस अभी गेट में आए हुए हैं, दोनों को प्रैक्टिस करें, समझ आ जाएगा गाइस, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। मैंने काफी अच्छी तरह आपको समझने की कोशिश करी है। अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखें, समझ आ जाएंगे गाइस। तो भाई यहाँ तक हमने आपका बाइनरी सर्च ट्री भी कंप्लीट कर लिया है और हमने देखा कैसे बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री की ओवरकम को मतलब लिमिटेशन को ओवरकम करता है और क्या क्या बाइनरी सर्च ट्री की अपनी लिमिटेशन है। अब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कि एवीएल ट्री बाइनरी सर्च ट्री की लिमिटेशन कैसे ओवरकम करता है और कैसे गाइस हम एवीएल ट्री में बेसिकली एक बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस करते हैं। तो गाइस इतना इन सभी प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एवीएल ट्री के साथ। थैंक यू गाइस।